Good morning, children. My name is Vandana. Today we will see your chapter number 8 and the name of your chapter is Air and Water. Okay, students, in the earlier classes also we have seen some topic of this chapter. So before starting any new topic, firstly we will revise the earlier one. Okay. So our earlier topic was properties of air. In the earlier classes we had seen about the properties of air. इसमें हम लोग देखे थे about air occupies space. ठीक है, एयर जो है वो स्पेस को ऑक्यूपाइज करते हैं, उसके हमने एक्टिविटी को भी देखे थे. नेक्स्ट, एयर हैज वेट. एयर का वेट भी होता है. नाउ थर्ड प्रॉपर्टीज जो हमारा था, एयर सपोर्ट्स बर्निंग. एयर जो है वो बर्निंग को सपोर्ट करता है. विदाउट एयर कभी भी हम लोग लाइट अप, मतलब एयर में अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम लोग कभी भी लाइट अप नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर बर्निंग. ओके. नाउ फोर्थ वन जो हमारा था, एयर एक्सर्ट प्रेशर. नाउ एयर जो है प्रेशर्स एक्सर्ट करते हैं. एयर प्रेशर को मेजर किससे किया जाता है? एयर प्रेशर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर. उस इंस्ट्रूमेंट का नेम है बैरोमीटर. ठीक है. और एयर एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन. नाउ एयर प्रेशर इज ऑल्सो यूजफुल अस इन मेनी वेज. एयर प्रेशर हमारे लिए बहुत सारे वेज में यूजफुल है. ओके. एयर प्रेशर इज, जैसे कि एयर प्रेशर इज यूज्ड टू फिल अ फाउंटेन पेन विद इंक. नाउ द सेकेंड वन इज द सेम प्रिंसिपल इज अप्लाइड विद we drink a liquid like juice or cold drink with a straw. Now the third था, doctor also fill their syringe making use of air pressure. Okay, तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल से ये देखें कि how the air pressure is useful to us in many ways. उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग लास्ट क्लास में अबाउट द वाटर भी देखे थे. तो वाटर क्या है? वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल. हमारे सर्वाइवल के लिए वाटर जो है वो बहुत ही जरूरी है. ठीक है. वाटर इज नीडेड फॉर ड्रिंकिंग, ग्रोइंग प्लांट्स, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग. इस तरीके से वेरियस एक्टिविटीज के लिए वाटर का यूज किया जाता है. ठीक है. इट हेल्प्स टू मेंटेन आवर ऑल बॉडी प्रोसेस. तो ये हमारे बॉडी के प्रोसेस को मेंटेन भी करता है. इट इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी करते हैं. ओके. और ऑलमोस्ट अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. ओके. और अबाउट द अर्थ सरफेस ओनली 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, बट वेरी लिटिल फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग. वैसे तो 3/4 सरफेस अर्थ जो है वो वाटर से कवर है, लेकिन अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें तो वो बहुत ही लिटिल है. वेरी लिटिल फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग. और कोई भी हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए हम लोग फ्रेश वाटर का ही यूज करते हैं, जो बहुत ही कम है. दिस इज बिकॉज मोस्ट ऑफ द वाटर, ऐसा इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द वाटर जो है वो क्या है? सी वाटर है. और सी वाटर जो होता है वो सॉल्टी होता है, विच इज नॉट फ्रेश वाटर. A major part is in the form of glacier which cannot be used, क्योंकि इन प्लेसेस का जो वाटर होता है that is salty. अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक देखे थे that is about the sources of water. Sources of water क्या है? मीन्स कि वाटर हमें किन किन सोर्सेज से हमें मिल पाता है. The water we use mainly comes from, जो फ्रेश वाटर का हम लोग यूज करते हैं वो मेनली कहाँ से आता है? फ्रॉम रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स एंड वेल. और वाटर का जो मेन सोर्स होता है दैट इज द रेन. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. ओके. अब रेन वाटर जो होता है, रेन वाटर सिप्स इनटू द सॉइल. ठीक है ना, सॉइल में सिप्स हो जाते हैं एंड कलेक्ट ओवर नॉन पोरस रॉक. और कहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं? ओवर नॉन पोरस रॉक. एंड दिस लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल. ठीक है. और ये जो अंडरग्राउंड वाटर है ये हम लोग तक कैसे रीच होता है? तो दिस ग्राउंड वाटर इज कलेक्टेड थ्रू वेल्स एंड हैंडपंप्स. वेल्स और हैंडपंप्स के थ्रू ये वाटर हम तक पहुंच पाता है. ठीक है. अब ये वाटर के बारे में हम लोग देख चुके थे. नाउ टुडेज
टॉपिक इज अबाउट इम्प्योरिटीज इन वाटर। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट इम्प्योरिटीज इन वाटर। इट मीन्स कि वाटर में क्या क्या इम्प्योरिटीज होते हैं, ठीक है। तो वाटर ऑब्टेन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। अब वाटर जो है बहुत मीन्स वेरियस सोर्सेज से ऑब्टेन किए जाते हैं। इज नॉट ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग, और ये हमारे लिए दिस इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज इट में कंटेन मेनी हार्मफुल इम्प्योरिटीज। अब हार्मफुल इम्प्योरिटीज में क्या क्या होते हैं, लाइक सैंड, डर्ट, मड एंड जर्म्स। सैंड, डर्ट, मड एंड जर्म्स, ये सारे हार्मफुल इम्प्योरिटीज हैं जो वाटर में होते हैं। नाउ ड्रिंकिंग इम्प्योर वाटर मेक अस इल। अगर हम इम्प्योर वाटर को ड्रिंक कर लेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, तो इसीलिए ये जरूरी है कि हेंस वाटर मस्ट बी प्योरिफाइड। वाटर को प्योरिफाई किया जाए एंड देन वी विल ड्रिंक। नाउ इम्प्योरिटीज जो है दैट इज ऑफ टू टाइप्स। Impurities are of two types. What are the types? First one is soluble impurities and the second one is insoluble impurities. Now I will write the types of impurities. Which is soluble and the second one is insoluble. ओके, तो ये जो है टू टाइप्स के इम्प्योरिटीज होते हैं। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज? सॉल्युबल इम्प्योरिटीज आर दोज दैट डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है ना। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज वो इम्प्योरिटीज होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, सच एज सॉल्ट, जैसे सॉल्ट। अब insoluble impurities are those that do not mix or dissolve in water such as sand, ठीक है। तो this is the differences between the soluble impurities and the insoluble impurities, ठीक है। अब next topic is that is removing insoluble impurities, means how we will remove the insoluble impurities from the water. तो insoluble impurities in water can be removed by sedimentations, decantations and filtrations. इन प्रोसेस का यूज करके हम वाटर में से insoluble impurities को रिमूव कर सकते हैं। Now I will explain you one activity, okay? Try it yourself. Check a mixture of soil and water in a beaker, ठीक है ना। आप सॉइल और वाटर का मिक्सचर एक बीकर में लोगे, स्टर इट वेल विथ अ ग्लास रॉड, ओके। नाउ अलाउ द मिक्सचर्स टू स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। फिर आप मिक्सचर्स को फ्यू मिनट्स के लिए स्टैंड करोगे। द हेवियर सॉइल पार्टिकल्स विल सेटल डाउन, और जो हेवियर सॉइल पार्टिकल्स होंगे वो बॉटम में जाकर सेटल हो जाएंगे, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। तो ये क्या हो गया, सेडिमेंटेशन का प्रोसेस हो गया। अब उसके बाद नाउ केयरफुली पोर द क्लीन वाटर इनटू अनदर बीकर। उसके बाद आप जो क्लीन वाटर जो ऊपर में जो होंगे, नीचे में तो बॉटम में हेवियर पार्टिकल सेटल डाउन हो गए, और ऊपर में जो भी क्लीन वाटर है उसको आप दूसरे बीकर में ट्रांसफर करोगे। तो ये जो प्रोसेस आपका हो गया, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिकांटेशन, ओके। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं नेक्स्ट एक्टिविटीज दैट इज अबाउट द फिल्ट्रेशंस। सेडिमेंटेशन और डिकांटेशन को हमने देखा। नाउ वी विल सी अबाउट द फिल्ट्रेशंस। टेक अ सर्कुलर फिल्टर पेपर, ठीक है ना। आप एक सर्कुलर फिल्टर पेपर लोगे एंड मेक अ कोन, और उसका कोन बनाओगे बाय फॉलोइंग द स्टेप्स शोन इन फिगर। प्लेस द कोन इनसाइड अ फ्यूनल, ठीक है ना। फ्यूनल के इनसाइड में उस कोन को आप प्लेस करोगे। Place the funnel on the mouth of conical beaker. Pour the mixture of soil and water over the filter paper by using a glass rod. What happens? Drops of clear water will trickle into the beaker and
collect as clear filtrate soil particle will be left on the filter paper. जिस तरीके से water का filtration होता है. Okay. Now next topic we will see about the removing soluble impurities. Okay. So now we will see about the removing soluble impurities. There are two methods of separating soluble impurities from water. Means कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं soluble impurities को कैसे remove करेंगे. तो there are the two methods of separating soluble impurities from water, that is evaporation and distillation. The process is here evaporation and distillation. Removing soluble impurities process is evaporation and distillation. This is the process. Evaporation and distillation is the process from which we will remove soluble impurities. Now, first one is here evaporation. Now see, the method of changing liquid into its vapor by heating is called evaporation. The definition of evaporation is कि जिस मेथड से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिक्विड को वेपर में चेंज करते हैं by heating. This is called evaporation. Okay. Now, अब हम लोग एक एक्टिविटी देखेंगे. Mix a little salt in a glass of water. Mix a little salt in a glass of water. So now mix a little salt in a glass of water. ठीक है ना, एक ग्लास वाटर में आप थोड़ा सा सॉल्ट को मिक्स करोगे. pour this into a shallow dish. फिर इसको आप कहाँ पे pour करोगे? in a shallow dish. heat the water till it gets evaporated. और तब तक इसको हीट करोगे जब तक इसमें से वेपर नहीं निकलने लग जाए, evaporated नहीं हो जाए. When all the water has evaporated, जब सारा water evaporated हो जाएगा तो salt is left behind in the dish. तो आप देखोगे उसमें salt नीचे left है. ठीक है, तो इस प्रोसेस से evaporation के प्रोसेस से हम soluble impurities को remove कर सकते हैं. Now the second process is that is distillation. ठीक है, the method of changing liquid into its vapor and then condensing the vapor to get the pure form of that liquid is called distillation. This is the definition of distillation. Means कि उसमें क्या होता है? The method of changing liquid into its vapor. ठीक है, पहले वेपर में चेंज कर दिया लिक्विड को हीट करके, and then condensing the vapor. फिर वेपर जो है वो ठंडा हो गया, कंडेंस हो गया, to get the pure form of that liquid. तब हम लोग को लिक्विड का प्योर फॉर्म मिला, and this process is known as distillation. In the method, water is first heated in a distillation flask. इस मेथड में सबसे पहले वाटर को हीट किया जाता है in a distillation flask. As the water evaporate, जैसे वाटर evaporate होता है, the steam form enter the condenser. जो steam जो बनते हैं वो condenser में enter होते हैं. The condenser is kept cooling by circulating cold water around it. On entering the cool condenser, the hot steam cools down and changes into water again. जब steam cool हो जाता है तो वो water में ही change होते हैं, means कि liquid में. The condensed water is collected in another container. और ये जो condensed water है वो other container में collect होते जाते हैं. Now this water is very pure. और ये water जो होता है वो बहुत ही pure होता है and is called distilled water. और इस water को बोला जाता है pure form, very pure form of water is known as distilled water. Now distilled water is used in, अब इस water का use किस purpose के लिए किया
फैक्ट्रीज एज वेल एज लेबोरेटरीज टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। इन सब पर्पजों के लिए डिस्टिल वाटर का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो डिस्टिल वाटर का यूज फॉर, here we will see use of distilled water that is for injection medicine, next is for car battery, and the third one is laboratories, ठीक है। लेबोरेटरीज एक्सपेरिमेंट के लिए इस डिस्टिल वाटर का यूज किया जाता है इस पर्पस के लिए। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द सिटी वाटर सप्लाई, ठीक है ना। अब सिटी में जो वाटर सप्लाई होता है वो कैसे होता है हम लोग उसके बारे में देखेंगे। ओके, our next topic is that is city water supply. Okay, the water which comes through taps in cities and towns is first purified in large water plant. जो आपके टैप्स में आपके घर पे जो वाटर आता है ना, तो उससे सबसे पहले उसे क्या किया जाता है, उसे फिल्टर किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है बाय द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है ना। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू उस वाटर को पहले अच्छे से प्योरीफाई किया जाता है, तब जाके आपके घर तक वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इट इज देन ट्रांसपोर्टेड, और ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, थ्रू पाइप्स टू डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग रीजन्स में पाइप्स के थ्रू उस प्योरीफाइड वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। The process of removing impurities and making water available for people is called water treatment. Means वह प्रोसेस जिसमें impurities को remove किया जाता है और water को available किया जाता है for the people is called water treatment. और some of the steps are as follows. ठीक है? Now the first step is water treatment के steps को देखेंगे कि किस तरीके से वाटर को प्योरीफाइड किया जाता है। Now the first step is that is sedimentation and decantation. Now in this process water is collected in large tank. Water को large tank में collect कर दिया जाता है and left undisturbed. Sedimentation occurs. Sedimentation का process यहाँ पे होता है. Clear water is collected, जिसके through clear water collect कर लिया जाता है. Now the second process is that is filtration. Second one is that is filtration. Finer impurities are removed by passing the water through filters made of sand, gravel and charcoal. ठीक है ना? Finer impurities को remove किया जाता है by passing the water through filter made of sand, gravel and charcoal. इस तरीके से filtration का process भी complete होता है. Now the third process is that is chlorination. ठीक है? क्लोरीनेशन वाले प्रोसेस में क्या होता है, फाइनली उसमें क्लोरीन को ऐड किया जाता है. क्लोरीन इज एडेड टू किल द जर्म्स. क्लोरीन का ऐड इसलिए किया जाता है ताकि जर्म्स को किल किया जा सके. वाटर इज स्टोर्ड इन वाटर टैंक्स. वाटर जो है वो वाटर टैंक्स में स्टोर होते हैं
और एंड देन सप्लाई थ्रू पाइप्स, उसके बाद फिर पाइप्स के थ्रू घर सप्लाई किया जाता है। एट होम ड्रिंकिंग वाटर कैन बी प्योरिफाइड। अब घर पे हम लोग इन वाटर को भी प्योरीफाई करते हैं बाय बॉइलिंग द वाटर फॉर 20 मिनट्स एंड देन कूलिंग इट। अगर प्योरीफायर है तो आप प्योरीफायर के थ्रू वाटर को प्योरीफाई कर लो। इफ यू डू नॉट हैव प्योरीफायर देन यू बॉइल द वाटर फॉर 20 मिनट्स एंड देन कूलिंग इट, देन यू कैन ड्रिंक। ठीक है, इस तरीके से आप वाटर ट्रीटमेंट को देख रहे हो। वाटर ट्रीटमेंट में 3 प्रोसेस को किया जाता है। फर्स्ट वन इज sedimentation and decantation, second one is filtration and third one is purification. ठीक है, okay students, here your chapter is completed here and we have seen today many topics like impurities in water. हम लोगों ने आज देखा about the impurities in water, जिसमें वाटर में क्या क्या impurities mixes होते हैं इसके बारे में हम लोग देखें। वाटर में इम्प्योरिटीज में जैसे सैंड, डर्ट, मड एंड जर्म्स मिक्सेस होते हैं। ओके, और इम्प्योर वाटर हमारे लिए फिट फॉर ड्रिंकिंग नहीं है, इसलिए उसे प्योर किया जाता है। अब वैसे इम्प्योरिटीज जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज एंड द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। अब किस तरीके से इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाता है, तो वो बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन, डिकांटेशन एंड फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से। और सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को कैसे रिमूव किया जाता है, तो इसका प्रोसेस है इवापोरेशन एंड डिस्टिलेशन, जिसमें हम लोग इवापोरेशन और डिस्टिलेशन को भी देखें, जिसमें हम लोग डिस्टिल वाटर क्या होता है और उसका यूजिंग पर्पस क्या है वो भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, फिर सिटी वाटर सप्लाई कैसे होता है, तो वाटर जो होते हैं, जो मतलब वेरियस सोर्सेज से जो वाटर कलेक्ट किया जाता है, मतलब रिवर्स के थ्रू, तो वो वाटर इम्प्योर होते हैं। तो सबसे पहले उसको क्या किया जाता है, उसको प्योर किया जाता है थ्रू द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, और उसके बहुत सारे प्रोसेस हैं, मीन्स की उसके 3 प्रोसेस हैं। एंड द प्रोसेस क्या क्या थे, सेडिमेंटेशन एंड डिकांटेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरिनेशन। ये सारे प्रोसेस के थ्रू वाटर को क्लीन करके, प्योरीफाइड करके आपके होम में सप्लाई किया जाता है थ्रू द पाइप्स। तो हियर योर चैप्टर इज ओवर। तो हम लोग इसके अलावा इस चैप्टर में क्या क्या देखे थे, दैट इज एयर एंड वाटर आर वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पे लाइफ के लिए एयर और वाटर जो है वो बहुत ही एसेंशियल है। एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस है, मीन्स की एयर में बहुत सारे गैसेस का कंपोजिशन होता है, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियॉन एक्सेट्रा। इस तरीके से बहुत सारे गैसेस का मिक्सअप होता है, जिसमें हम लोग ये भी देखे थे कि कितना परसेंट कौन कौन सा गैसेस होता है। तो ऑक्सीजन जो है वो एयर में 21% होते हैं, नाइट्रोजन जो है 78% होते हैं, और अदर गैसेस जो हम लोग और भी गैसेस को देख रहे हैं, तो वो सारे गैसेस जो है वो 1% में होते हैं। ठीक है, तो ये था अबाउट द एयर में कितने परसेंट में गैसेस मिक्सअप होते हैं। अब एयर के बारे में हम लोग ये भी देखे थे कि एयर हैज मास, एयर का मास होता है, इट ऑक्यूपाइज स्पेस, ये स्पेस को भी ऑक्यूपाइज करते हैं। ये सारे प्रॉपर्टीज ऑफ एयर में हम लोगों ने देखा था। इट एक्सर्ट प्रेशर, हॉट एयर राइजेस अप देन द कूलर एयर। हॉट एयर जो होते हैं वो राइजेस अप होने लग जाते हैं देन द कूलर एयर। एटमॉस्फेयर के बारे में भी हम लोग देखे थे। एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। ठीक है, एटमॉस्फेयर जो है 5 लेयर्स में डिवाइडेड था। अब एटमॉस्फेयर क्या था ये भी हम लोग देखे थे, दैट इज आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ एयर। हमारा जो अर्थ है वो लेयर ऑफ एयर से सराउंडेड है एंड दिस लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अब लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में क्या क्या थे, तो दैट इज ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। और ये सारे लेयर्स जो है हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और आपको पता है कि ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर इज द सेकेंड लेयर, और जो जेट एयरक्राफ्ट जो है वो इसी लेयर में फ्लाई करते हैं, और ओजोन गैस जो है इसी लेयर में प्रेजेंट होता है,
और ओजोन जो है वो एब्जॉर्ब करता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को फ्रॉम द सन, और अल्ट्रावायलेट रेज के कारण स्किन कैंसर होता है, बट ये ओजोन जो है इस हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है और अर्थ पे आने से इसे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था अबाउट द वाटर। वाटर इज नीडेड फॉर मेनी पर्पसेस लाइक बाथिंग, ग्रोइंग प्लांट्स, कुकिंग, है ना, ड्रिंकिंग एक्सेट्रा। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने चैप्टर को शॉर्ट में रिवाइज भी कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में न्यू चैप्टर देखेंगे। ओके, थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।